बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का अमल अगर मेरी बहनें करेंगी, अपने वालिद के लिए कर सकती हैं, अपने भाई के लिए कर सकती हैं, अपने मियाँ हस्बैंड के लिए भी कर सकती हैं। अगर उनके कारोबार नहीं चल रहे, घर में रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार तंग दस्ती है, गुर्बत है, कुछ भी है, तो आप लोगों ने ये अमल उस वक़्त करना है जब आपके वालिद, भाई या आपका मियाँ सो जाए। सोने के बाद आप लोगों ने इस अमल करना है और ये अमल आप लोगों ने सिर्फ़ 7 दिन करना है। उनके सिरहाने पर खड़े होकर जब वो सो जाएं तो उनके सिरहाने की तरफ आप लोग खड़े हो जाएं और ये अमल करें। तो यकीन कीजिएगा, जो रिज़्क़ की तंगियाँ होंगी, जो बंदिशें होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला से वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत से हम लोग हमेशा आप लोगों को जो वज़ाइफ बताते हैं, नाज़रीन कराम, आप लोग अच्छे से जानते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का होता है, कुरानी सूरतों का होता है और सिफ़ात, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। कोई भी मसला हो, कोई भी मसले मसाइल हो, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब हम लोग कुरान चलते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख़ुद ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं कि तमाम मसले मसाइल हल हो जाते हैं। कोई भी आप काम करें, आप उसमें रुकावट आ रही है तो अल्लाह के आगे एक सजदा करें, सजदे के बाद अपनी हाजात अल्लाह से मांगे, उस मसले का हल मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी मसले मसाइल, तमाम चीज़ों का हल हमें कुरान पाक में बता दिया गया है। इसलिए दर दर भटकने से पहले बेहतर है, पीरों फ़कीरों के पास जाने से बेहतर है कि कुरान को आप लोग खोलें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और अपने मसले का हल देख लें। इस्तिग़फ़ार से बहुत से मसले हल हो जाते हैं, एक सजदे से बहुत से मसले हल हो जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। एक मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया गया है, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो फ़ज़ाइल तमाम कायनात आलम में सैयदुल अव्वलीन व आखरीन, शफ़ीउल मुज़्ज़िबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, इसी तरह आपके कलाम की फ़जीलत तमाम मखलूक के कामों पर है। मसल मशहूर है कि बादशाहों का कलाम तमाम कलामों का बादशाह होता है। इस इल्म और हदीस शरीफ का मौजू है। इस इल्म हदीस शरीफ का मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। इस हैसियत से कि आप शरीयत में अल्लाह के रसूल है और हदीस आपके कौल व फ़ेल को तकरीर करते हैं। इसको पढ़ने और अमल करने से दोनों जहां की सादत और कामयाबी हासिल होती है। इस लिहाज से कुरान शरीफ के बाद हदीस शरीफ ही का दर्जा है। अमल बिल हदीस के लिए बड़े बड़े दर्जात हैं। अल्लामा अबू मोहम्मद अज़वीर मिस्री अपनी किताब अल-मुतल्लफ़ के सफ़ा 136 पर क्या खूब फरमाते हैं, इल्म हदीस की बड़ी फ़जीलत है और इसकी आनात व मदद करने वाला बुलंद मर्तबे को हासिल कर लेता है। इल्म हदीस को पढ़ कर नक्स तरीन इंसान का अमल बन जाता है और कभी वह बदसूरत आदमी हसीन व खूबसूरत बन जाता है। इल्म हदीस की अज़मत जलालियत पशीदा नहीं है, बेशक वह उलूम दीन का दरिया है। यह दरियाए फ़ैज़ व बुज़ुर्गी में दराज़ बाजू है। इस दरिया में बड़े कीमती मोती याकूत होंगे। जो भी उलूम है वह बुलंद पाया और मर्तबा है, लेकिन अहले हदीस अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो इसलिए हदीस को चलकर पकड़ कर जब आप अपने फ़ैसले करते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपको रिज़ल्ट भी 100% मिलता है और आपके बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं। एक जगह पे और फरमाते हैं अल्लामा हबीता अल्लाह बिन हसन शिराज़ी हदीस और सहाबुल हदीस के बारे में फरमाते हैं कि ऐ शख्स, तू हदीस वालों को लाज़म पकड़ कि वो दीन के सच्चे रास्ते पर है। नूर और रोशनी तो बस हदीस वालों में है, बाकी सारे जहां में ऐसी तरीक़ी है जैसे अंधेरी रात का अंधेरा। मखलूक में बेहतर अच्छे लोग वही हैं जो हदीस पढ़ते हैं और बदतरीन खल्क और अंधे लोग वो हैं जो बदअतों से तल्लुक़ रखते हैं। और जिसने हदीसों को छोड़ दिया उसने अपने सारे अमाल और कोशिशें बर्बाद कर दी, और क्या मुसलमान होकर
हदीसों को छोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन किराम। हम लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक हदीसों को पढ़ते भी हैं, उन पर अमल भी करते हैं। जब हमारे बहुत से मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, तो अल्लाह हमारे बिगड़े हुए कामों को बना देता है, संवार देता है और गैब से ऐसी ऐसी मदद करता है। वो कैसे मसले मसाइल हल होते हैं हमें खुद भी समझ नहीं होती। जैसे बहुत से लोगों के मुजिज़्ज़ा के मसाइल होते हैं, कारोबार के मसाइल होते हैं। मेरे बहुत से भाई कारोबार करते हैं लेकिन उनका कारोबार नहीं चलता, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, एक वक्त का खाते हैं एक वक्त का नहीं मिलता। तब मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं, बच्चों के लिए परेशान होती हैं। खुद तो वो भूखे भी माँ बाप रह लेते हैं लेकिन बच्चों को वो भूखा नहीं देख सकते। तो वो मेरी बहनें या अगर बच्चे माशाल्लाह से बड़े हैं, समझदार हैं, तो इस अमल को करें। मैं आप लोगों को यकीन से कहती हूँ नाज़रीन करम, आपके घर के तमाम मसले मसाइल इस एक अमल से हल हो जाएंगे। क्योंकि ये अमल ऐसा है कि सिर्फ़ एक बीवी नहीं, एक बेटी भी कर सकती है, एक बहन भी कर सकती है। और बीवी तो ज़ाहिरी बातें करेगी ही अपने हस्बैंड के लिए, अपने मियाँ के लिए। आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही आसान अमल है, सिर्फ 7 दिन करना है और इस अमल से आपके जितने भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, इंशाल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएंगे। रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, कारोबार में तरक्की होगी और आपके घर से गुर्बत इंशाल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, बहुत ही आसान अमल है। कोई भी मेरी बहन अगर चाहती है कि उसके मियाँ का कारोबार शुरू अगर किया है, उसमें बरकत हो, तो सोने के बाद सिर्फ़ आपने 2 काम करने हैं। आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। अब आप पूछेंगे कि वो ऐसा कौन सा अमल है जिसको औरत ने करना है? एक औरत कर सकती है अपने मियाँ के लिए, एक बहन कर सकती है अपने भाई के लिए और एक बेटी भी कर सकती है अपने वालिद के लिए। बहुत आसान सा अमल है। आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके वालिद, भाई या हस्बैंड, मियाँ आपका सो जाए तो जिसने भी ये अमल करना है, अगर बेटी ने करना है तो बेटी करे, भाई ने करना है बेटी ने करना है बेटी करे, बहन ने करना है बहन करे, बीवी ने करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। जब देखना है कि वो सो गए हैं, आपका भाई सो गया है, आपका मियाँ सो गया है या आपका बाप सो गया है, वालिद साहब सो गए हैं, तो आप लोगों ने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनके सरहाने खड़े हो जाना है। सरहाने जब आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग उनके सरहाने जब खड़े हो जाएंगे, आपका भाई है, शोहर है या वालिद है, तो रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए आपने उनके सरहाने खड़े होकर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे आप उनके सरहाने खड़े होके और 7 मरतबा आप कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सिर्फ़ एक लफ्ज़। और उसके बाद आप फिर 7 बार ये लफ्ज़ पढ़ के या अल्लाह का फिर आप 3 बार ही दुरूद पाक पढ़ेंगे और आप वहाँ से हट जाएंगे। वहाँ से हटने के बाद आप वहाँ पे एक तरफ बैठ जाएं और ये अमल आप लोगों ने तकरीबन 1 हफ़्ता करना है। इस अमल से क्या होगा, इस अमल से अब क्या होगा, 1 हफ़्ते के अमल से क्या होगा, आपके घर में रिज़्क़ के ढेर होंगे, दौलत की बारिश बरसेगी और जो हर वो चीज़ जो आपके रिज़्क़ में या कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो इंशाल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक अमल है, जो भी मेरी बहन करना चाहती है कर ले, जो बेटी करना चाहती है वो कर ले, और कोई अपनी बहन कर सकती है अपने भाई के लिए, तो इस अमल को कर ले। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ़ बीवी ही कर सकती है, नहीं, उसमें ये भी कोई पाबंदी नहीं है कि बहन अपनी भाई के लिए नहीं कर सकती। बहुत आसान है। अगर कोई बहन चाहती है कि उसके भाई का कारोबार चले, उसके भाई का कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, अगर कोई चाहती है कि मेरे वालिद का कारोबार चले, मेरे वालिद के कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, तो इस अमल को एक बार मेरे कहने पे ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान अमल मैंने बताया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं बताया। जब आपका भाई, बेटा या भाई, हस्बैंड जो भी है वो सो जाए, उनके सरहाने पे खड़े हो जाएं, आप वज़ू करके आएँ। वज़ू करने के बाद सिर्फ़
3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 7 बार अल्लाह का विर्द करेंगे और इतने प्यार से इतने सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और जब 7 बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 7 बार पढ़ने के बाद फिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के ये अमल आप लोगों ने 1 हफ़्ता यानी कि 7 दिन करना है। काउंट करके शुरू कीजिएगा। जब 7 दिन मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप इस अमल को छोड़ सकते हैं। इस 7 दिनों में ही आप लोगों को अपने कारोबार में इंशाअल्लाह सब कुछ नज़र आ जाएगा। तरक्की होगी कारोबार की, रिज़्क़ मालो माल होगा, बेतहाशा दौलत बरसेगी। रिज़्क़ इतना अल्लाह ताला आप लोगों को देगा कि आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस अमल को 1 हफ़्ता छोड़ के फिर दोबारा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ तो इस अमल को आप 1 हफ़्ता छोड़ के 1 हफ़्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। बाकी रुकावटें बंदिशें इंशाअल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएंगी। और इस अमल को आप लोगों ने सदका जारिया समझ के आगे शेयर ज़रूर करना है। क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि एक सदका जारिया है। इसको जब आप आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह जो मेरी बहनें परेशान हैं, बेटियां परेशान अपने भाइयों के कारोबार के लेकर, बेटियां परेशान अपने वालिद के कारोबार को लेकर, उनके जब बिगड़े हुए काम बन जाएंगे तो वो भी आपको जोलियां उठा उठा कर दवाएँ देंगे। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। और इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सदका जारिया की नीयत से। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम बिगड़े हुए अल्लाह ताला काम बना देंगे। आपके घर में दौलत और रिज़्क़ की बारिश ऐसी होगी कि आप लोगों को खुद अपनी आँखों पर यकीन नहीं आएगा। इसके साथ ही नाज़रीन करम, आप लोगों ने मुझे देनी है इजाज़त। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करना है। और इसके अलावा नाज़रीन करम कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। एक और वजीफ़े के साथ, एक और किसी भी अमल के साथ आप लोगों से दोबारा मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।